दोस्तों, गुल्ली बुल्ली के घर पर कोई आया हुआ है। तभी गुल्ली के घर की घंटी बजती है। गुल्ली कंप्यूटर पर मेकजोक हॉरर स्टोरी की वीडियोस अपलोड कर रहा होता है। तभी गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन देखो बाहर कोई आया हुआ है। लेकिन पॉटी बॉय शॉन तो पॉटी बॉय शॉन ही था। वो सोने का नाटक करने लगता है। गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन तुम बहुत आलसी हो गए हो। तभी बुल्ली किचन से आता है और कहता है, रुक जाओ गुल्ली, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। शॉन का तो रोज का नाटक है। गुल्ली जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे ही अंकल अंदर घुस जाते हैं। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली ये तो हमारे मारियो अंकल हैं। मारियो अंकल इतने क्यूट होते हैं कि पॉटी बॉय शॉन ये सुनकर बैठ जाता है। गुल्ली मारियो अंकल से कहता है, मारियो अंकल आपका इतनी रात को आना कैसे हुआ। मारियो अंकल कहते हैं, मैं इधर किसी काम से आया था तो मैंने सोचा कि आज रात तुम्हारे ही घर पर रुक जाऊं। गुल्ली कहता है, ठीक है अंकल, आप जब तक चाहे तब तक रुक सकते हैं। तभी शॉन मारियो अंकल से कहता है, मारियो अंकल आप थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। पॉटी बॉय शॉन मारियो अंकल को मस्का लगाने लगता है और मारियो अंकल से कहता है, मारियो अंकल क्या आप मुझे एक अच्छी सी आइसक्रीम खिलाओगे। पॉटी बॉय शॉन मारियो अंकल को इतना मस्का लगा चुका होता है कि मारियो अंकल उसे मना नहीं कर पाते। बुल्ली कहता है, शॉन ये क्या बात हुई, घर आए मेहमान को कोई सामान लेने बाहर भेजता है। शॉन जाओ, जाकर तुम खुद लेकर आओ। लेकिन पॉटी बॉय शॉन कहता है, मैं रात को बाहर नहीं जाऊंगा। गुल्ली कहता है, मुझे वीडियोस अपलोड करनी है। और बुल्ली कहता है, फ्री तो मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे रात का खाना बनाना है। दोस्तों, तभी अंकल मारियो कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी मुझे अपनी मेडिसिन लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। गुल्ली और बुल्ली कहते हैं, अंकल आप हमारे लिए भी आइसक्रीम ले आना। अब अंकल मारियो अपना स्कूटर लेकर आइसक्रीम लेने निकल जाते हैं। दोस्तों, अंकल मारियो तो रॉड के पास आइसक्रीम लेने आए हैं। मारियो अंकल रॉड से कहते हैं, आइसक्रीम वाले भैया मुझे 3 अच्छी वाली आइसक्रीम दे दो। लेकिन रॉड तो मारियो अंकल को देखकर हंस रहा होता है। लगता है रॉड के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मारियो अंकल ने रॉड से एक बार फिर कहा, आइसक्रीम वाले भैया मुझे 3 अच्छी वाली आइसक्रीम दे दो। खैर जैसे तैसे अंकल मारियो ने रॉड से आइसक्रीम ले ली और उसे अपनी स्कूटर में रख दी। जैसे ही अंकल मारियो स्कूटर पर बैठने वाले होते हैं तभी वहाँ खूनी जेसन आ जाता है। खूनी जेसन मारियो अंकल को चाकू दिखाने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मारियो अंकल को नहीं पता होता है कि जेसन कौन है और वो उनके साथ क्या कर सकता है। मारियो अंकल कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे मेरे पास थे मैंने उससे आइसक्रीम ले लिया। लेकिन जेसन को लगता है कि मारियो अंकल उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जेसन एक बार फिर कहता है, लेकिन मारियो अंकल उसे हल्के में ले रहे थे। ये सब आइसक्रीम मैन रॉड वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। लेकिन तभी जेसन अंकल मारियो को मारने ही वाला होता है। तभी मारियो अंकल वहाँ से जैसे तैसे भागने लगते हैं। मारियो अंकल अपना स्कूटर छोड़कर भागने लगते हैं क्योंकि मारियो अंकल को अपनी जान प्यारी है। स्कूटर तो फिर भी मिल जाएगी। और उधर पॉटी बॉय शॉन आइसक्रीम खाने का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली अंकल मारियो को गए हुए अधिक समय हो गया, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। बुल्ली गुल्ली से कहता है, बुल्ली हमें अंकल को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, ये सब शॉन का किया कराया है। शॉन कहता है, आइसक्रीम खाने का तुम्हारा भी मन था, तुम लोग चाहते तो अंकल को रोक सकते थे लेकिन तुम लोगों ने नहीं रोका। बुल्ली कहता है, शॉन ये समय बहस करने का नहीं है, हमें जल्दी से चलकर अंकल को ढूंढना होगा। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन रॉड तो अंकल मारियो का स्कूटर कहीं ले जा रहा है। लगता है रॉड स्कूटर को ठिकाने लगा रहा है। अरे स्कूटर को रॉड ने अपनी वैन में रख ली, लेकिन क्यों, क्या वो जेसन से मिला हुआ है। जेसन को ये नहीं पता कि मारियो अंकल गुल्ली बुल्ली के अंकल है, वरना वो मारियो अंकल को छोड़ देता क्योंकि उसे पता है कि गुल्ली बुल्ली उसके साथ क्या कर सकते हैं। मारियो अंकल भागते भागते थोड़ा आगे निकल जाते हैं। जेसन भी अंकल मारियो को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसन को मारियो अंकल दिखाई नहीं देते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हम स्कूटर से चलते हैं क्योंकि पेट्रोल 105 रुपये लीटर है। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, हम शॉन के स्कूटर से चलते हैं। जैसे ही पॉटी बॉय शॉन ये बात सुनता है तो वो कहता है, नहीं हमें जीप से ही चलना चाहिए, स्कूटर पर हम 3 लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन हम स्कूटर से ही चलेंगे क्योंकि इस बार का हमारा सारा पॉकेट मनी खत्म हो गया है। बुल्ली और मेरे पास जीप में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। शॉन कहता है, ठीक है पर मैं बीच में नहीं बैठूंगा। बुल्ली कहता है, ठीक है शॉन, तुम्हारा हर बार का ये नाटक रहता है। अब गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन अंकल को ढूंढने निकल जाते हैं।
जैसे ही वे आइसक्रीम मैन रॉड के पास पहुंचते हैं, गुल्ली रॉड से कहता है, क्या तुमने हमारे मारियो अंकल को देखा है? रॉड झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे लगता है वो आगे की तरफ गए होंगे। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, रॉड ने अपना काम बड़ी आसानी से कर दिया था। क्या गुल्ली बुल्ली अंकल मारियो को बचा पाएंगे? आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, रॉड ने जैसा गुल्ली बुल्ली को बताया था वैसे ही गुल्ली बुल्ली अंकल को ढूंढने आगे चले जाते हैं। वो अंकल को ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे चले जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा आगे आ गए हैं, क्योंकि इस रास्ते में इतनी रात को और कोई आइसक्रीम नहीं बेच रहा है सिवाय रॉड के। तो मुझे लगता है कि रॉड हमसे कुछ छिपा रहा है। नॉटी बॉय शॉन कहता है, मुझे भी लगता है कि रॉड ने हमसे झूठ बोला है। गुल्ली कहता है, बुल्ली अगर ऐसी बात है तो रॉड ने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम सोचो, अगर अंकल मारियो को आइसक्रीम पहले ही मिल रही थी तो वो आगे आइसक्रीम लेने क्यों जाएंगे? गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, बात तो पते की है, हमें रॉड के पास वापस चलना होगा। अब गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन रॉड के पास वापस जाते हैं। और उधर रॉड को ये पता चल जाता है कि मारियो अंकल गुल्ली बुल्ली के अंकल हैं। अगर उसको पहले ही पता होता तो वो शायद ऐसा काम नहीं करता। रॉड बुरी तरीके से फंस चुका था और वो उस स्कूटर को निकाल कर कहीं और ठिकाने लगाने वाला होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि रॉड की मौत उसके पास मंडरा रही थी। मेरा मतलब गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन रॉड के पास पहुंच चुके थे। रॉड घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड से पूछते हैं, हम बहुत आगे तक गए लेकिन हमें आगे तुम्हारे अलावा कोई और आइसक्रीम बेचता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये बात सुनकर रॉड की तो हवा निकल जाती है और वो वैन के पास इधर उधर करने लगता है। तभी नॉटी बॉय शॉन कहता है, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, और वो रॉड को हटाकर वैन के अंदर देखता है। गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन वैन में देखते हैं। गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तीनों अब रॉड की तरफ देखते हैं, लेकिन रॉड तो रॉकेट की तरह भाग रहा होता है। अब गुल्ली बुल्ली भी रॉड को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। लगता है अब आइसक्रीम मैन रॉड नहीं बच पाएगा, आज तो उसकी जान जानी ही है। आखिरकार गुल्ली ने उसे पकड़ लिया। बुल्ली रॉड से पूछता है, हमारे अंकल कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? रॉड कहता है, मैंने तुम्हारे अंकल के साथ कुछ नहीं किया। गुल्ली बोलता है, अगर तुमने अंकल के साथ कुछ नहीं किया तो फिर उनकी स्कूटर तुम्हारे वैन में कैसे आई? रॉड कुछ नहीं बोलता है, लेकिन तभी पॉटी बॉय शॉन स्कूटर से रॉड की तरफ आता है। गुल्ली बुल्ली उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बताओ अंकल मारियो कहाँ है, नहीं तो शॉन तुम पर स्कूटर चढ़ा देगा। जैसे ही पॉटी बॉय शॉन स्कूटर लेकर रॉड के पास आता है, रॉड कहता है, रुक जाओ, मैं सब सच बताता हूँ। अंकल मारियो कहाँ गए मैं नहीं जानता, पर वो यहाँ आए थे, उन्होंने मुझसे आइसक्रीम ली। जैसे ही वो जाने वाले थे तभी वहाँ पर जेसन आ गया। जेसन ने मारियो अंकल को दौड़ा लिया और वो पहाड़ वाले गांव की तरफ चले गए। शॉन को रॉड की बात अच्छी नहीं लगी और वो स्कूटर फिर से स्टार्ट करके रॉड के ऊपर चढ़ाने वाला होता है। और कहता है, अगर तुमने अंकल के साथ कुछ नहीं किया तो फिर उनकी स्कूटर तुम्हारे वैन में कैसे पहुंची? रॉड कहता है, अंकल अपना स्कूटर छोड़ गए थे तो मैंने सोचा कि कोई देख नहीं रहा है तो मैं क्यों ना इस स्कूटर को बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा। शॉन कहता है, गुल्ली ये झूठ बोल रहा है। गुल्ली शॉन से कहता है, नहीं शॉन ये सच बोल रहा है, क्योंकि अगर ये कुछ ऐसा वैसा करता तो स्कूटर को अपनी वैन में नहीं रखता। पॉटी बॉय शॉन रॉड से कहता है, अगर मेरे अंकल नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा बोलकर शॉन रॉड के हाथ पर स्कूटर चढ़ा देता है और कहता है, ये मेरी मारियो अंकल की स्कूटर चोरी करने के लिए। रॉड का हाथ टूट जाता है और वो भागने लगता है। अब गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली अगर हमें अंकल का पता लगाना है तो पहले हमें जेसन को ढूंढना होगा, कहीं उसने अंकल को मार न दिया हो। पॉटी बॉय शॉन कहता है, रॉड ने हमें बताया कि जेसन उस पहाड़ वाली गांव की तरफ गया है तो हमें उधर ही चलना होगा। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, अब तुम मुझे ये स्कूटर दे दो और बुल्ली के साथ तुम अपनी स्कूटर पर बैठ जाओ। नॉटी बॉय शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, इस स्कूटर पर सिर्फ मैं बैठूंगा, तुम बुल्ली के साथ बैठ जाओ। पॉटी बॉय शॉन को अंकल मारियो की स्कूटर मिल गई थी तो वो उसे जैसे चाहे वैसे चला रहा था। अब गुल्ली बुल्ली उस गांव में पहुंच जाते हैं। पॉटी बॉय शॉन को वो गांव कुछ अजीब लग रहा था, मानो जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ हो। शायद पॉटी बॉय शॉन डर रहा था, वो इसलिए ऐसा कह रहा था। तभी गुल्ली को वहाँ एक पुराना बंगला दिखाई देता है।
गुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है अंकल मारियो शायद इस बंगले में होंगे। पॉटी बॉय शॉन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत डरावना है। शायद पॉटी बॉय शॉन डर रहा था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इससे अच्छी जगह मारियो अंकल को छुपने के लिए नहीं मिलेगी। अब गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन अंदर जाने का मन बना लेते हैं। जेसन की तलाश तो गुल्ली बुल्ली कर रहे हैं, लेकिन जेसन यहाँ किसी और को लहूलुहान कर रहा है। शायद इसने भी जेसन को पैसे देने से मना कर दिया। पता नहीं अंकल मारियो के साथ जेसन ने क्या किया होगा। अब गुल्ली बुल्ली उस खतरनाक बंगले के अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो उधर अंदर जाने के बाद हम वापस ही ना आए। हमें पहले जेसन को ढूंढ लेना चाहिए। गुल्ली कहता है, शॉन ऐसा भी तो हो सकता है कि जेसन अंदर ही हो। बुल्ली कहता है, शॉन मैं और गुल्ली तो अंदर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आ रहे हो या नहीं। पॉटी बॉय शॉन सोचता है, वैसे भी बाहर रहकर क्या करूंगा, यहाँ तो और डर लगेगा, अंदर ही चला जाता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं तभी वहाँ खूनी जेसन आ जाता है। खूनी जेसन अभी अभी किसी को टपका कर आ रहा है। पता नहीं वो कौन था जिसे जेसन ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। खूनी जेसन गुल्ली बुल्ली को देखकर डर जाता है और वहां से वो कल्टी मारने वाला होता है, लेकिन गुल्ली उसे देख लेता है और कहता है, तुमने हमारे मारियो अंकल के साथ क्या किया। लेकिन जेसन कुछ नहीं बोलता है। नॉटी बॉय शॉन कहता है, जेसन सब सच बता दो, क्योंकि रॉड ने हमसे सब बता दिया है। लगता है तुम वो पुरानी वाली मार भूल गए हो। जेसन को पता था कि गुल्ली बुल्ली बहुत बुरा मारते हैं। जेसन अपनी मार याद करता है और कहता है, शॉन भैया मैं सब सच बताता हूँ, वो अंकल तुम्हारे अंकल थे, मुझे नहीं पता था। जब से तुम लोगों ने मुझे मारा है मेरा जो भौकाल था वो खत्म हो गया है। अब लोगों में मेरा डर नहीं रहा। मेरे पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैंने तुम्हारे अंकल से पैसे लेने चाहा और वो भागने लगे। अच्छा हुआ वो मेरे हाथ नहीं आए, वरना मैं उन्हें मार देता, और अगर तुमको पता चलता तो तुम लोग मुझे मार देते। शॉन भैया बस यही बात है। गुल्ली जेसन से पूछता है, जेसन ये बताओ अंकल कहाँ हैं, वो किधर की तरफ गए। जेसन कहता है, जब मैंने अंकल का पीछा किया तो वो उस बंगले में चले गए। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, शायद वो मुझसे डरे हुए थे। शॉन कहता है, ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बहुत मारेंगे, क्योंकि ये रायता तुमने ही फैलाया है। जेसन सोचता है मार खाने से अच्छा है कि इनके साथ ही चला जाऊं। अब गुल्ली बुल्ली, पॉटी बॉय, शॉन और जेसन बंगलों के अंदर जाते हैं। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये बंगला बहुत सदियों पुराना है। शायद यहाँ इंसान तो क्या, परिंदों ने भी काफ़ी साल से कदम नहीं रखा था। लगता है अंकल मारियो ने इस बंगले में आकर गुल्ली बुल्ली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गुल्ली बुल्ली, पॉटी बॉय, शॉन और जेसन बंगले में थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं तो गुल्ली जेसन से कहता है, जेसन तुम पहले जाओ और जाकर देखो कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ये छुरा है और यहाँ शैतान के जैसा दिखाई देने वाले सिर्फ तुम ही हो, तो पहले तुम्हें ही आगे जाना चाहिए। जेसन गुल्ली की बात मान लेता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी जेसन नीचे की तरफ गिर जाता है। शायद उसे किसी ने लात मारा है। ये देख गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन जेसन की तरफ भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली जेसन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन कुछ नहीं बोलता है। तभी पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली जरा ऊपर की तरफ देखो। जैसे ही गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां शेल्डरमैन दिखाई देता है। शेल्डरमैन को देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत तेजी से भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है।
अब गुल्ली बुल्ली फंस चुके हैं क्योंकि शेल्डरमैन भी उनके पीछे आ रहा है। शेल्डरमैन उनके पास आ जाता है और शेल्डरमैन कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक बार जो इस बंगले में आ गया वो वापस नहीं जा सकता। अब तुम सब की सब मारे जाओगे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं सबको मार कर खा जाऊंगा। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, हम लोग अपने मारियो अंकल को ढूंढ रहे हैं। वो इसी बंगले में आए हैं। हम तो बस उन्हें लेकर चले जाएंगे। एक बार जो इस बंगले में आ गया वो मेरी मर्जी के बगैर वापस नहीं जा सकता। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग अपने अंकल को यहाँ से ले जाओगे। तुम चूजों को मारने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। पॉटी बॉय शॉन कहता है, भूत अंकल ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हो। अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। शेल्डरमैन गुस्सा हो जाता है और वो पॉटी बॉय शॉन को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा देता है। जब तक बोलने को ना कहा जाए तब तक मत बोलना, वरना तुम्हारी मुंडी अलग कर दूंगा। बुल्ली कहता है, शॉन तुम्हें समझ नहीं आता है। जब तक मैं और गुल्ली बात कर रहे हैं तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मारियो अंकल को दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन सोचने लगते हैं, आखिर कैसा काम। कुछ देर सोचने के बाद गुल्ली कहता है, ठीक है हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन पहले हमें मारियो अंकल को दिखाओ। मैंने तुम्हारे मारियो अंकल को मुर्गा बना दिया है, लेकिन तुम लोग चाहो तो तुम्हारे अंकल पहले के जैसे हो सकते हैं। उसके लिए तुम्हें मुझे 7 दिन तक 7 जिंदा बकरे ला कर देने होंगे। फिर 7वें दिन ये मुर्गा तुम्हारे अंकल में बदल जाएगा। और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की या तुमने बकरे लाने में देरी की तो तुम अपने अंकल को हमेशा के लिए खो दोगे। अब तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुम सबको अभी यहीं पे मार दूं। दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन अब अंकल को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन उस मुर्गे को लेकर बाबा के पास जाएंगे? क्या बाबा मारियो अंकल को सही कर पाएंगे? गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन अपनी समस्या लेकर बाबा के पास आने वाले हैं, लेकिन बाबा तो यहाँ बहुत खतरनाक जगह पर बैठे हैं। लगता है बाबा ध्यान लगा रहे हैं। बाबा जब ध्यान लगाते हैं तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। लगता है बाबा किसी और दुनिया में खो गए हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन बाबा की कुटिया में पहुंचने वाले होते हैं। पॉटी बॉय शॉन मारियो अंकल को मुर्गा बना हुआ देख बहुत सैड हो जाता है और वो सोचता है अगर अंकल मारियो मुर्गा नहीं बनते तो उसे एक मस्त आइसक्रीम फ्री में खाने को मिलती। आखिरकार गुल्ली बुल्ली और नॉटी बॉय शॉन बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा अभी भी ध्यान लगाए हुए थे। लगता है बाबा आज पूरा दिन ध्यान ही लगाएंगे। गुल्ली कहता है, बुल्ली हमें बाबा को जगाना नहीं चाहिए। अगर हमने उन्हें जगा दिया और वो गुस्सा हो गए तो वो हमें भी भस्म कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जब जलाल में होते हैं तो वो किसी को नहीं पहचानते हैं। दोस्तों, लेकिन तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। और कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों का कैसे आना हुआ? और तुम लोग मेरे लिए ये मुर्गा क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं शाकाहारी हूँ? बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा ये मुर्गा आपके खाने के लिए नहीं है। और कहता है कि बाबा मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। अब बुल्ली बाबा को सारी बात शुरू से बताता है। सारी बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उस शेल्डरमैन को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। और उसकी मौत ऐसी होगी कि तुम लोगों से दोबारा कोई पंगा नहीं लेगा।
पॉटी बॉय शॉन बाबा से कहता है, बाबा आप इस मुर्गे को मेरे मारियो अंकल में बदल दो। बाबा कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम लोगों को उसके लिए कच्चे बादाम का पेड़ लाना होगा। पॉटी बॉय शॉन कहता है, बाबा ये कच्चे बादाम का पेड़ हमें कहाँ मिलेगा? बाबा कहते हैं, कच्चे बादाम का पेड़ तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें जॉम्बीपुर जाना होगा। लेकिन याद रहे कि जॉम्बीपुर में जॉम्बीज का इलाका है, वो पेड़ तुम्हें वहीं मिलेगा। बुल्ली कहता है, बाबा क्या कोई और तरीका नहीं है? बाबा कहते हैं, नहीं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये काम तुम्हें आज ही रात को करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और ये मुर्गा कभी तुम्हारे मारियो अंकल में नहीं बदल पाएगा। पॉटी बॉय शॉन कहता है, ठीक है, लेकिन बाबा आप हमारे साथ चलिए। बाबा कहते हैं, मुझे उससे पहले बहुत सारे मंत्र पढ़ने हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। बुल्ली कहता है, ठीक है बाबा, मैं और पॉटी बॉय शॉन जाएंगे, आप अपना काम शुरू कीजिए, हम कच्चे बादाम का पेड़ लेकर आते हैं और बुल्ली यहीं रुककर आपका हाथ बटाएगा। पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम और बुल्ली चले जाओ। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, तुम यहाँ रुककर बाबा का दिमाग ही खाओगे और कुछ काम भी नहीं करोगे। अब गुल्ली, बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन वो कच्चे बादाम का पेड़ लेने जॉम्बीपुर की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि गुल्ली बुल्ली बाबा से प्रॉमिस करते हैं कि वो कच्चे बादाम का पेड़ लेने जॉम्बीपुर जाएंगे, आखिरकार गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन जॉम्बीपुर आ गए हैं। शायद आपको नहीं पता कि जॉम्बीपुर में बहुत सारे जॉम्बीज रहते हैं। यहाँ बहुत तरह तरह के जॉम्बीज रहते हैं, जैसे खून पीने वाले जॉम्बीज, हाथ कटे हुए जॉम्बीज और बहुत सारे तरह तरह के जॉम्बीज यहाँ रहते हैं। लगता है बाबा ने गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन को ऐसी जगह भेज दिया है कि वो वापस ही ना आए। ये सब जॉम्बीज अपना पेट भरने के लिए लोगों को खाते हैं और ये उन्हीं के खून से अपने खाने की सब्जियां भी उगाते हैं। गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन यहाँ आ तो गए हैं, पर क्या वो कच्चे बादाम का पेड़ लेकर इस जगह से वापस निकल पाएंगे? ये जॉम्बीज दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन ये जब किसी मासूम लोगों को मारते हैं तो उनका भी हाल अपने जैसा कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार और दरिंदे हैं, ये जरा सा भी रहम नहीं करते लोगों को मारने में। और उधर बाबा अपना खेल शुरू करते हैं और वो बुल्ली से कहते हैं, बुल्ली तुम इस मुर्गे को इस सर्कल के अंदर रख दो और ध्यान रखना कि ये मुर्गा वापस बाहर ना निकले, वरना हम मारे जाएंगे। बुल्ली ठीक वैसे ही करता है। बुल्ली उस मुर्गे को उस सर्कल के अंदर रख देता है। गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन मुझे लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, हमें स्कूटर लेकर आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसकी आवाज़ से जॉम्बीज अलर्ट हो जाएंगे। अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, हाँ बुल्ली, हम ये स्कूटर यहीं खड़ी कर देते हैं और आगे हम पैदल ही चलते हैं। अब गुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन बहुत धीरे धीरे दबे पांव आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो जॉम्बी गुल्ली के पास आता है, गुल्ली पीछे से उस जॉम्बी का गला दबाकर शॉन की तरफ घसीटते हुए लेकर आता है। गुल्ली जॉम्बी का गला इतनी जोर से दबा देता है कि वो जॉम्बी मर जाता है। ये देख पॉटी बॉय शॉन की जान में जान आती है। गुल्ली ने जॉम्बी का बहुत बुरा हाल किया। अब गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन घबराओ मत, हिम्मत से काम लो और अब आगे तुम जाओ और वो कच्चे बादाम का पेड़ तोड़कर ले आओ, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मैं स्कूटर लेकर आता हूँ, मैं जैसे ही स्कूटर लेकर आऊँगा तुम उस पर बैठ जाना और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, ठीक है गुल्ली, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं फट्टू नहीं हूँ। ये बोलकर पॉटी बॉय शॉन आगे की तरफ बढ़ता है।
नॉटी बॉय शॉन इधर उधर देखता है तो कोई भी जॉम्बी उसे देख नहीं रहा होता है। पॉटी बॉय शॉन कच्चे बादाम के पेड़ को तोड़ लेता है। नॉटी बॉय शॉन ने पेड़ तो तोड़ लिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जॉम्बी ने शॉन को देख लिया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पॉटी बॉय शॉन भी बहुत तेजी से भागता है। लेकिन तभी गुल्ली अपना स्कूटर लेकर आता है और वो पॉटी बॉय शॉन को बैठाकर बाबा की तरफ जाने लगता है। गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन ने बड़ी चालाकी से जॉम्बीज को धोखा दे दिया था। इस कहानी की एंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और जेसन का अगला भाग हम अगले एपिसोड में देखेंगे। गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन जॉम्बीपुर से कच्चे बादाम का पेड़ लेकर बाबा की तरफ लौट रहे हैं। जितने देर में पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली बाबा के पास पहुंचेंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। कच्चे बादाम का पेड़ लाने में शॉन का बड़ा योगदान है। शायद गुल्ली बुल्ली उसे भूल जाएं। आखिरकार गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन बाबा की कुटिया पहुंच जाते हैं, तो वो वहां देखते हैं कि बाबा अपना विधि का विधान कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली, अगर शॉन ने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद हम यहाँ ना होते, हम जॉम्बीज का खाना बन चुके होते। तभी पॉटी बॉय शॉन कहता है, वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल था। अगर मैं चाहता तो सारे जॉम्बीज को एक साथ मार देता, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। बुल्ली कहता है, शॉन ज्यादा उड़ो मत और ये कच्चे बादाम का पेड़ बाबा को दे दो। अपना पॉटी बॉय शॉन कच्चे बादाम का पेड़ बाबा को दे देता है। बाबा वो कच्चे बादाम का पेड़ शॉन से ले लेते हैं और कहते हैं, अब तुम लोग ध्यान रखना कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम लोग सर्कल के अंदर मत आना, चाहे जो हो जाए। गुल्ली कहता है, ठीक है बाबा, हम तीनों अंदर नहीं आएंगे, आप अपना मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अब बाबा वो कच्चे बादाम का पेड़ उस मुर्गे को खिला देते हैं और फिर अपना मंत्र पढ़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन बाबा को मंत्र पढ़ते हुए देख रहे होते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो हवा में उड़ रहे हैं। लगता है बाबा शैतानी शक्तियों से लड़ रहे हैं। बाबा की हालत तो पतली हो गई है, लेकिन बाबा अपना मंत्र लगातार पढ़ रहे हैं। बाबा की ये हालत देखकर गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन बहुत डर जाते हैं। अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली, तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ और जाकर बाबा को बचाओ। लेकिन तभी गुल्ली को बाबा की याद आती है और वो कहता है कि बाबा ने हमसे कहा था कि सर्कल के अंदर मत जाना। अब तीनों चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे होते हैं। अरे बाबा ने अपना मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। लगता है बाबा सही हो गए हैं। बाबा अब उस मुर्गे से पूछते हैं, तुम अभी तक अंकल मारियो में क्यों नहीं बदले? वो मुर्गा बोलने लगता है, मैं मारियो अंकल नहीं हूँ, मैं एक मुर्गा ही हूँ जिसे तुम्हें उस शेल्डरमैन ने दे दिया। उसने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और बाबा, तुमने एक जानवर को ये क्या खिलाया है जिससे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ? बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें कच्चे बादाम का पेड़ खिलाया है, तुम घबराओ मत, इसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तुम वापस से पहले के जैसे हो जाओगे। गुल्ली कहता है, बाबा, मुझे लगता है अब आपको हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि अब हमें उस शेल्डरमैन से अपने मारियो अंकल को छुड़ाना है और उसको मौत के घाट उतारना है। गुल्ली कहता है, हाँ बाबा, लेकिन हमें पहले अंकल को वहाँ से निकालना होगा, क्योंकि हम जब तक उस बंगले में अंकल को ढूंढ नहीं लेते, हम शेल्डरमैन का कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वो उनको मार देगा। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अपना पावर मत दिखाइएगा। तभी अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, हाँ गुल्ली बुल्ली, लेकिन हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। याद है ना, उस शेल्डरमैन ने हमसे बकरा मांगा था
अगर हम खाली हाथ गए और उसने ये देख लिया तो वो समझ जाएगा कि हम लोगों को सब पता चल गया है। गुल्ली कहता है, वाह शॉन, आजकल तुम हम लोगों के साथ रहते रहते होशियार हो गए हो। बुल्ली कहता है, शॉन तुम मिस्टर मीट के पास जाओ और उससे एक बकरा लेकर आओ। मैं, गुल्ली और बाबा वहीं बंगले के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जैसा कि बुल्ली ने शॉन से कहा था कि शॉन तुम मिस्टर मीट के पास जाओ और वहाँ से एक बकरा लेकर आओ। शॉन ने वैसा ही किया जैसा बुल्ली ने उससे कहा था। शॉन ने बकरा ले लिया है और वो उसको अपनी स्कूटर पर बैठाकर भूतिया बंगले की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुल्ली, बुल्ली और बाबा वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने पॉटी बॉय शॉन को यह नहीं पता कि बकरे को स्कूटर पर कैसे बैठाया जाता है। उसने उसे बांधा भी नहीं है। पॉटी बॉय शॉन स्कूटर बहुत तेज चला रहा है। अगर कहीं वो गिर गया तो इस बेचारे बकरे की जान तो जरूर जाएगी। और उधर गुल्ली, बुल्ली और बाबा उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। बंगले को देखकर बाबा कहते हैं, क्या ये वही जगह है जहां स्लेंडर मैन रहता है? चलो उधर चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से किसी को मारा नहीं है। मेरे हाथों में बहुत तेजी से चुल मच रही है। गुल्ली कहता है, नहीं बाबा, पहले हमें मारियो अंकल को स्लेंडर मैन के चुंगल से छुड़ाना होगा, फिर उसके बाद आप अपनी खुजली मिटा लेना। उसके बाद आपको स्लेंडर मैन के साथ जो करना है वो करिएगा, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बुल्ली कहता है, बाबा देखो, अभी तक शॉन भी नहीं आया है, उससे एक भी काम टाइम पर नहीं होता है। लेकिन तभी अपना पॉटी बॉय शॉन हवाई एंट्री करता है। अब गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम इतने देर कहाँ रह गए थे? पॉटी बॉय शॉन कहता है, मैं मिस्टर मीट के पास गया था, मैंने उससे एक बकरा मांगा तो उसने कहा मेरे पास बकरा नहीं है, मैं पिग बेचता हूँ, अगर तुम्हें पिग चाहिए तो बताओ। लेकिन जब मुझे मिस्टर मीट के पास बकरा नहीं मिला तो मैं वापस आ रहा था। लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक बकरा चराने वाले अंकल मिले तो मैंने उनसे ये मस्त वाला बकरा ले लिया। अब अपना पॉटी बॉय शॉन बकरे से बात करता है और कहता है, दोस्त तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हम तुम्हें बचा लेंगे क्योंकि तुम हमें बहुत प्यारे लगे। तुम हम लोगों का यहीं पर इंतजार करो, हम लोग बस अभी आए। अब गुल्ली, बुल्ली, बाबा और अपना पॉटी बॉय शॉन उस बंगले के अंदर आ जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं स्लेंडरमैन उन्हें देख तो नहीं रहा है। पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली हमें उधर चलना चाहिए जिधर हम पहले नहीं गए थे। अब जल्दी करो और आगे बढ़ो, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। बुल्ली कहता है, बाबा मुझे लगता है कि पहले आपको जाना चाहिए। अब बाबा आगे बढ़ने लगते हैं। बाबा को आगे बढ़ते हुए देखकर गुल्ली, बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन भी उनके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो बंगले के दूसरे साइड पहुंचते हैं तो अपना पॉटी बॉय शॉन बाबा को आवाज देकर बुलाने लगता है, पर शॉन को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गुल्ली, बुल्ली, बाबा और शॉन आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है स्लेंडरमैन ने मारियो अंकल के साथ कुछ कर दिया है। बाबा कहते हैं, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो मैं अपना पावर उस स्लेंडरमैन को दिखा ही देता हूँ। गुल्ली कहता है, बाबा थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, हमें एक बार पूरा एरिया अच्छे से ढूंढना चाहिए, शायद हमें कुछ मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन तभी गुल्ली कहता है, बाबा हमें सारा एरिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे सामने ही है। बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन जरा ये कारपेट हटाओ, इतने पुराने बंगले में ये नया कारपेट यहाँ क्या कर रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। पॉटी बॉय शॉन जैसे ही उस कारपेट को हटाता है तो वहां उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर सबकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। गुल्ली कहता है, शॉन तुम इस दरवाजे को भी खोलो,
जरा देखें यहाँ क्या चल रहा है। शॉन वैसे ही करता है। अरे यहाँ तो एक गुप्त रास्ता है। आखिर ये रास्ता स्लेंडरमैन ने क्यों बनाया है? इसका जवाब तो खुद स्लेंडरमैन को ही देना होगा। गुल्ली कहता है, बाबा दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मुझे लगता है कि अंकल मारियो हमें यहीं मिलेंगे। अब हमें अंदर जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, ठीक है गुल्ली, तुम और बुल्ली नीचे जाओ। मैं और शॉन यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब गुल्ली बुल्ली उस खुफिया रास्ते में कूद जाते हैं। गुल्ली बुल्ली चारों तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन तभी वहां उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ये तो खूनी जेसन है, लेकिन आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? स्लेंडरमैन ने तो इसे मार दिया था। शायद जेसन मरा नहीं था। हो सकता है स्लेंडरमैन ने उसे भी यहीं रखा है। अंकल मारियो इस खड्डे में काम कर रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये बात नहीं पता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये पता है कि कुछ लोग इस खड्डे में हैं। गुल्ली बुल्ली ये सोचते हैं कि आखिर जेसन यहाँ क्या कर रहा है। गुल्ली कहता है, गुल्ली आखिर जेसन यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पहरा दे रहा है ताकि खड्डे में से कोई बाहर न निकले। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, जेसन के पास छुरा है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। गुल्ली कहता है, गुल्ली हमें जेसन को बेहोश करना होगा या फिर हमें उसे मारना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली, तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ। अब बुल्ली जेसन का ध्यान भटकाने लगता है। वो उसे आवाज दे रहा होता है, लेकिन जेसन कुछ जवाब नहीं देता है। बुल्ली जेसन को फिर दोबारा आवाज लगाता है, लेकिन इस बार जेसन बुल्ली को देख लेता है। जेसन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बुल्ली कहता है, स्लेंडरमैन ने हमसे बकरा मांगा था, तो मैं और गुल्ली बकरा लेकर स्लेंडरमैन को देने आए हैं। बुल्ली जेसन को ये नहीं बताता है कि बाबा भी उनके साथ आए हुए हैं। जेसन बुल्ली से कहता है, अगर तुम दोनों बकरा लेकर आए थे तो तुम लोगों को स्लेंडरमैन को बकरा देकर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग यहाँ आकर मेरी तरफ फंस गए हो। तुम दोनों अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हो। दोस्तों, लेकिन तभी गुल्ली बड़ी होशियारी से जेसन की तरफ बढ़ता है। जेसन बेहोश हो जाता है। अब बुल्ली उस खड्डे की तरफ बढ़ता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली, तुम्हें यहाँ आकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंकल मारियो यहीं पर हैं। अंकल मारियो ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया। अंकल मारियो गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंकल मारियो गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता है। ये चचा न जाने कितने सालों से यहाँ पर हैं और खड्डा खोद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ दबी हैं, और जब तक ये मूर्तियाँ उस स्लेंडरमैन को नहीं मिल जाती तो वो चैन से नहीं बैठेगा। गुल्ली कहता है, अंकल आप मत घबराइए, क्योंकि हम बाबा को साथ लेकर आए हैं। अब सबके घर चलने का टाइम आ गया है।
दोस्तों लेकिन तभी जेसन को होश आ जाता है और वो गुल्ली बुल्ली से कहता है तुम लोग मुझे भी साथ ले लो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। देखो मेरे पास ये छुरा भी है, हो सकता है कि मैं इस छुरे से स्लेंडर मैन का गला काट दूं। गुल्ली बुल्ली उसे साथ ले लेते हैं और उधर बाबा और अपना 40% गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहे होते हैं। गुल्ली जेसन से कहता है जेसन जरा वो सीढ़ी उठाओ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और तुम बाकी के लोगों को लेकर ऊपर की तरफ आओ। आखिरकार स्लेंडर मैन आ ही गया। स्लेंडर मैन को देखकर बाबा अपनी खुजली मिटाने वाले होते हैं। बाबा स्लेंडर मैन की तरफ कूद जाते हैं। अरे ये क्या, स्लेंडर मैन तो बाबा के एक ही वार में गिर गया। अब बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और बाबा स्लेंडर मैन को बहुत ही ज्यादा थप्पड़िया देते हैं। बाबा स्लेंडर मैन से पूछते हैं बताओ तुमने बकरा क्यों मांगा था। वो कहता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो काम करने वालों के लिए और मेरे लिए खाने का इंतजाम करना था, इसलिए मैंने तुम लोगों से बकरा मांगा था। बाबा मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब प्लान जेसन का है क्योंकि वो मेरा बॉस है। गुल्ली बुल्ली तो ऊपर आ गए, अब बारी अंकल मारियो की थी। जेसन को अभी भी नहीं पता कि बाबा गुल्ली बुल्ली के साथ आए हुए हैं, क्योंकि ये सब प्लान जेसन का था। तो अब वो अंकल मारियो की गर्दन पर छुरा रख देता है और उन्हें अंदर ले जाता है। अगर जेसन को पता होता कि बाबा गुल्ली बुल्ली के साथ आए हुए हैं तो वो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करता। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा जेसन अंकल मारियो को मार देगा, वो उन्हें अंदर की तरफ ले गया है। बाबा जेसन का पीछा करते हैं। बाबा को देखकर जेसन अंकल मारियो तो क्या सब कुछ छोड़कर भागने लगता है। तो दोस्तों इस तरह अंकल मारियो और बहुत सारे लोग जो खड्डे में बहुत दिनों से काम कर रहे थे वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।